वेलकम टू लिटिल एंजल। तो नेक्स्ट पोर्टल खुलने वाला है। होप यू आपने पुराने वाले पोर्टल सुने होंगे और उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे होंगे। तो देखते हैं 25/4/25 से क्या नया पोर्टल खुलने वाला है, कौन से गेट खुलेंगे जिससे किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3। एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पे। आप में से जो भी एंजल्स में बिलीव करते हैं वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में थैंक यू एंजल लिखेंगे, क्योंकि उनको भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी प्यार की ज़रूरत उतनी ही होती है जितनी हमको होती है। तो जब सबसे पहले थैंक यू एंजल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद हम पाइल सिलेक्ट करेंगे। तो जो पाइल नंबर 1 है वो है अपॉर्चुनिटी। पाइल नंबर 2 है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। पाइल नंबर 3 है वेट। सबसे पहले हम एक पाइल सेलेक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स और वेट। तो वीडियो को पॉज करेंगे और हम एक पाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड आप पाइल नंबर 1 आपने चुना है अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को गोल्डन डस्ट देने के लिए, खुशियाँ भरी जीवन देने के लिए आपके जीवन का जो 25/4/25 को पोर्टल खुल रहा है, तो वो वाला गेट खुलेगा और आप इंटर करेंगे और आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और वो अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड से रिलेटेड होंगी? फर्स्ट थिंग इज़ कि मनी से रिलेटेड जितना जगलिंग आप कर रहे थे वो आपके जीवन में लगभग 3271 मतलब 3271 रुपये, 3271,000, 3271 लाख, 3271 करोड़, अकॉर्डिंग टू यू योर क्या कहते हैं स्टेटस। इतना पैसा आपको इस पोर्टल में घुसने से मिल सकता है, या मंथली या ईयरली या लाइक कोई गड़ा धन या कुछ भी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ से वहाँ तक आपको ले जा सकती है। ऐसा कुछ भी आपके जीवन में होने वाला है और वो बहुत शुभ और ग्रोथ होगा। बट करना क्या है कि पिछले टाइम में जब आपका बुरा समय शुरू हुआ तो आपके जीवन में जो भी दुख थे या जो भी स्ट्रगल था, उसमें जो पैसों से रिलेटेड स्ट्रगल आया, उसमें आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की, उन गलतियों को एक कॉपी में चैप्टर मतलब लाइक लेसन की तरह कि इस तरह से मैंने इन्वेस्ट किया तो इस तरह से लॉस हुआ, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ मैंने खर्चे किए तो ये लॉस हुआ, इस तरह से मेरे घर वालों ने पैसे खर्च किए तो ये वाला लॉस हुआ। इस तरह से ना एक पूरा आपको अपना एक वो कहते ना चार्ट बनाना है और उसके बाद ही आपको उस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना है या लेना है। वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती है वो आपको थोड़ा स्ट्रेस देगी, है ना। आपके लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी से थोड़ा स्ट्रेस आएगा, पर आपको उस स्ट्रेस को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। मतलब एंटरटेनमेंट से जो भी आप पसंद करते हैं, जिससे आप रिलैक्स होते हैं या जो आप पसंद करते हैं, वो वाली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है। बट द थिंग इज़ कि आपने पहले की जिन चीज़ों पे एंटरटेनमेंट में खर्चा किया शायद वो बैलेंस नहीं था या बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे घूमने चले गए, लोन पे पैसे मिले थे और घूमने चले गए, तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ऐसी चीज़ों से स्ट्रेस रिलीव करना है जिसमें जितना पैसा हम डाल रहे हैं उतना मिनिमम और मैक्सिमम जितना हो सके आप रिलैक्स हों और एंटरटेनमेंट फील करें। बट लोन और बेसिक खर्चा वाला जो पैसा होता है ना, कि ये बेसिक खर्चा है, इसको काटा नहीं जा सकता, उन पैसों को खर्च करके एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है।
सेकेंड जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एम्प्रेस। वाओ, एक बहुत खूबसूरत जीवन साथी जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत जीवन साथी जो आपकी विनस होगी, या जो आपका कहते हैं ना लकी चार्म होगा, उस तरह से वो आपके जीवन में एंटर करेंगी और बहुत बैलेंस्ड होंगी। ज़्यादा चांसेस हैं कि फीमेल मतलब मेल ये रीडिंग पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हुए हैं, या जो मेल हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो जो फीमेल आप मतलब आपको मिलने के चांसेस हैं। जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा चेक ज़रूर करिएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। और रोशनी बहुत सुंदर है और एकदम गोल्डन लाइट यहाँ पे फैली हुई है, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग का मज़ा आने वाला है। तो एक बहुत खूबसूरत जीवन साथी, और वो डॉक्टर या हीलर होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और उनको ना कुछ जादू आता है, या उनके हाथ में कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जिससे वो आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं या बना सकते हैं, दोनों हो सकता है। और आप उनको लाइक एक डायमंड कहते हैं ना, डायमंड का वो मुकुट या ताज देना चाहते हैं, या कोई सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, या कोई मेडल देना चाहते हैं। तो उस तरह से मतलब हो सकता है आपकी लव स्टोरी हो, या हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आया और फिर कुछ इस तरह से हो, लेकिन आप उनसे बहुत खुश हैं और वो आपके जीवन में बहुत लकी हैं। और या वो एंटर करते ही इस तरह का कुछ जादू करने वाली हैं या करने वाले हैं। तो सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, वो एक अच्छा जीवन साथी, वो फ्रेंड भी हो सकता है, अच्छा पार्टनर हो सकता है, अच्छा दोस्त हो सकता है, आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। और क्या आ रहा है, थोड़ा सा लोनलीनेस, या थोड़ा सा स्ट्रेस, या थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बातें जब जब याद आएंगी, जो खो गया वो जब जब याद आएंगे, तो इस मंथ में जैसे आप उस रास्ते से गुजरेंगे जहाँ जहाँ आपका कुछ खो गया है, तो वहाँ आप एक उदासी फील करेंगे, तो उससे आप थोड़ा सावधान रहिएगा। तो मनी वाइज आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, उनके जीवन में शादी से रिलेटेड प्रपोजल आ सकता है, या कोई पार्टनर एंटर कर सकता है, या लव आपको इस मंथ में इश्क हो सकता है। लेकिन कुछ पुरानी यादें होंगी, कुछ पुराना जो खो गया वो आपको समय समय पर इस मंथ में परेशान करेगा, और जब जब वो याद आएगा आप अकेलापन फील करोगे। थोड़ा सा कहीं कहीं पर गिल्ट होगी, कहीं कहीं पर एक जंजाल सा फील होगा, लेकिन आर्कएंजल हिन्याइल आपको हमेशा हील करती रहेंगी। याद रखिएगा वीवर्स, जो भी पाइल नंबर 1 सुन रहे हैं, कि जब जब आपको स्ट्रेस हो, जब जब आप अकेलापन फील करें, जब जब आप अधूरापन फील करें, तब तक आर्कएंजल हिन्याइल आपकी मदद करेंगी, आपको वहाँ से निकालने के लिए, या आपको उस गिल्ट से रिलैक्स करने के लिए, या एक सही दिशा दिखाने के लिए कि कैसे आप इस गिल्ट को दूर करेंगे। गलती आपकी है तो प्रायश्चित कैसे करना है, और ये गलती अगर किसी और की है तो आप कैसे उसको भूलें। आर्कएंजल यूरियल आपको लगातार गोल्डन लाइट देते रहेंगे, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेंगे। आर्कएंजल रफाइल आपको लगातार हीलिंग देते रहेंगे। और आर्कएंजल माइकल आपसे थोड़ा नाराज़ हैं। आप अगर बिलीव करते हैं एंजल्स में, तो आप उनके लिए कैंडल्स जलाइए, और वो जो भी आंसर दें उसको करने की कोशिश करिएगा। पाइल नंबर 1, आपको क्या करना चाहिए इस मंथ में? आपका जो एक नया साइकिल शुरू होने वाला है इस मंथ में, तो अगर आप पुरानी बातों को याद रखकर, या उन गिल्ट को याद रखकर, या उन बुरी यादों को याद रखकर कोई डिसीजन लेंगे,
तो आपका जो ये खूबसूरत नया साइकिल शुरू होने वाला है वो गलत दिशा में जा सकता है। कहते हैं ना कि या तो पास्ट को रोते रहो या फ्यूचर को प्लान करो। तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर प्लान करेंगे पास्ट से सीख कर। जितना भी पास्ट से हमने लेसन लर्न किया है उसको लर्न करने के बाद बचा पास्ट को भूलेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब तो हमारा डिसीजन सही होगा। लेकिन अगर हम पास्ट को याद रखेंगे, उस स्ट्रेस और गिल्ट को लेकर अपना और अपने अपनों का और अपने आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब करते रहेंगे, तो हमारे लाइफ में जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो मिस हो सकती हैं या वो ख़राब हो सकती हैं। कोई आपके सलाहकार हैं या कोई आपको ज्ञान देते हैं या कोई आपके ज्ञानी थे, वो आपको इस मुसीबत में फंसा सकते हैं। सो बी केयरफुल, आप किससे एडवाइस ले रहे हैं, आपका कौन एडवाइज़र है, आपको क्या ज्ञान देता है। वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, आपसे ओहदे में बड़े हो सकते हैं, आपसे ज्ञान में बड़े हो सकते हैं, तो या पोस्ट में बड़े हो सकते हैं। तो वो आपकी लाइफ में पहले भी दुख ला चुके हैं और अब फिर से एक बार वो आपको किसी गलत दिशा में ले जा सकते हैं। सो बी केयरफुल, पास्ट को अच्छे से एनालाइज करिएगा अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले या रिजेक्ट करने से पहले, है ना। और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको बहुत समझदारी से सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। तो आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपकी हेल्थ में डाइजेशन इशू हो सकता है, पाइल नंबर 1। तो आपने हेल्थ से रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसे इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट करिए, और नहीं है तो खाने पीने का ध्यान रखिए और थोड़ा अलर्ट रहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो आपके लव वंस हैं वो आप कैसा सपोर्ट करेंगे इस मंथ में, आपको पीठ में छुरा भोंकने की मतलब बहुत चांसेस हैं कि वो आपके पीठ में, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आने लगेंगी तो वो फिर से आपसे वो छीनने की, आपकी लक की साइकिल को रिवर्स करने की, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। तो आपको अवेयर रहना है और अलर्ट रहना है। किस तरह की अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। प्लेफुलनेस, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इजीली आ गई है ना, बिल्कुल इजीली आ गई है, तो आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको उसको एटलीस्ट 3 टाइम चेक करना है कि ये मेरे पास आई क्यों है ना, मैं क्यों। तो आपको आंसर मिल जाएगा और उसके बाद अगर हो सके तो सिलेक्ट करिए, नहीं तो केयरफुल रहिएगा। और जनरल रीडिंग है, एकदम से रिजेक्ट भी नहीं करिएगा और एकदम से सिलेक्ट भी नहीं करिएगा। तो पाइल नंबर 1, होप ये पोर्टल जो भी आपके लिए ला रहा है आपके जीवन में खुशियाँ लाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, थैंक यू एंजल एंड सबमिटेड लिखकर कमेंट बॉक्स में एंजल्स को अपने जीवन में लाइए, ताकि वो चार्ज रहें आपके जीवन में। एंड साथ ही साथ में जब आप सबमिटेड रहेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। पाइल नंबर 2, आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप कहीं भी अटके इस पोर्टल में, मतलब 25/4/25 से लेकर 24/5/25 के बीच में आपके मन में कोई भी सवाल हो जिसका जवाब नहीं मिल रहा हो, तो उन जवाबों को देने के लिए ये पोर्टल खुल रहा है। और वो जवाब किस फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। सो वो सवाल जो है, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिपिंग की गई, बहुत सारी बातें फैलाई गई, बहुत सारी बातें कही गई, और इसकी वजह से आपका एक सिंहासन था या एक पोजीशन थी या एक पावर था वो खो गया है ना।
और इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं कि आप कहाँ गलत हो गए, आपने क्या गलती कर दी, आपको कहाँ सुधरना है, आपका जीवन कैसे सुखमय होगा। इन तरह की बातें आपके मन में इस वक्त बहुत घूमती रहती हैं। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए ये वाला पोर्टल खुल रहा है और आपको उन सवालों का जवाब इस पोर्टल में मिलेगा। तो सबसे पहले तो एंजल आपसे कुछ कहना चाहती हैं। एंजल कहना चाहती है इम्प्रूव हेल्थ। दोनों तरह से कहेंगे। फर्स्ट मतलब आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए दिशा में जो भी काम कर सकते हैं, शायद इस वक्त एंजल्स कह रहे कि आपका जिन्होंने बुरा किया उनको जब वो नहीं रोक पाए तो उन आपको हेल्थ वाइज सेव करने के लिए या आपको सर्वाइवल रखने के लिए उन्होंने आपको वहाँ से हटा दिया। तो अब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और वो वहाँ पर काम कर रही हैं ताकि जो आपका मिसिंग है या जो आपसे छीन लिया गया वो आपको वापस प्रोवाइड किया जा सके। तो उसके लिए वो वर्क कर रही हैं और तब तक वो आपको कह रही हैं कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। वैरायटी ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब तरह की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और आर्कएंजल माइकल अपने स्वॉर्ड से उनको पनिश कर रहे हैं या इस मंथ में पनिश करेंगे और वो बहुत गुस्से में हैं और आपकी साइड से हैं क्योंकि जिन्होंने आपसे छीन लिया वो आर्कएंजल माइकल को इन्वोक किए हुए थे और उन्होंने आर्कएंजल माइकल के नाम से या कहते हैं ना जैसे इस भगवान के नाम से ऐसे करके वो आपके लाइफ से मतलब वो कहते हैं ना तंत्र मंत्र करके या बद्दुआएं देकर या कैंडल जला जला कर आपके जीवन में वो सारे दुख भेजे। तो अब वो बहुत नाराज़ हैं कि एंजल्स सुख के लिए होती हैं, दुख भेजने के लिए एंजल्स नहीं होते, डिवोन्स होते हैं। तो वो अब अपने स्वॉर्ड से उनको पनिश करेंगे। तो तब तक आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे दें और वो काम वो वहाँ पर कर रहे हैं और अपने आप को सेफ रखें, सर्वाइवल रखें, हैप्पी रखें क्योंकि एंजल्स अभी उधर बिजी हैं, है ना। और क्या मैसेज आ रहा है आपके इमोशन को हैप्पी करने के लिए, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होगी। तो मोस्टली ऐसे में नए रिश्ते या कोई ऐसा जो था या थी और अब वापस एंटर करेंगे, ऐसा कोई नया शुरुआत और उसकी एज 25 से 35 साल के बीच में होने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं। वो आपके जीवन में एंटर करेंगे और उससे आप बहुत हील फील करेंगे या उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको इतना वो पेन जो आपके मन में है या जो खो गया वो पेन इतना आपको फील नहीं होगा। एंजल्स फिर कुछ कहना चाहते हैं, रिकंसीडर जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो चुका है और इस टाइम पे शायद आपके मन में कोई क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिकंसीडर है कि जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं उनको रिकंसीडर करिए और देखने की कोशिश करिए कि आखिर कहाँ क्या खो गया और क्यों खो गया और उसको कैसे वापस से लाया जा सकता है, बचाया जा सकता है या उसको छोड़ देना ही बेटर होगा। बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर था, आप बहुत लोड में थे और इस वजह से जो आपकी लाइफ की क्वीन थी वो चली गई। उन्होंने कुछ एक्शंस ले लिया जिससे आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं या बहुत अकेलापन फील रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी आप हैं मेल या फीमेल, तो आपके पार्टनर ने डिवोर्स ले लिया, सेपरेशन ले लिया या किसी की बातों को सुनकर आपको हर्ट कर दिया और वो आपको बहुत हर्ट कर रहा है और आपके रिश्ते में एक गैप आ गया जबकि आपने अपने रिश्ते को बहुत प्योरिटी से और बहुत प्यार से संभाला था या पाला था और अब आप उसको बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि वो रिश्ते या वो इमोशन या वो जो भी है वो आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाए, आप फिर से उन सब चीज़ को पा लें। बट एंजल कह रहे हैं कि अभी एकदम परफेक्ट टाइम उसके लिए नहीं हुआ है। सो वेट एंड वॉच चल रहा है और कुछ घाव हैं जिनका भरना बहुत ज़रूरी है। जब वो घाव भर जाएंगे
तभी आप उन रिश्तों को वापस मिलेंगे तो ठीक रहेगा। या जो भी एक होता है ना कि इसने ये किया, तो वो चीज़ पूरी अच्छे से निकलने के बाद नेट आउटपुट क्या है, क्या आप साथ रहना चाहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी दोनों अलग अलग निकालना चाहते हैं या अलग अलग रास्ते पे दोनों जाना चाहते हैं। वो सारा कुछ होने के बाद आप मिलेंगे तो आपके इस रिश्ते के लिए बेटर रहेगा। इसीलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी उस रिश्ते के लिए सही टाइम नहीं हुआ है। और पैसों से लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, शायद यही वजह थी उन रिश्तों में लड़ाई झगड़े होने की। तो अभी भी आप एक तरह की जगलिंग में हैं और बहुत इनोसेंटली आप, मतलब ऐसा हो सकता है कि पॉइंट नंबर 2 कि आपने जो अर्निंग की उसको बहुत समझदारी से बैलेंस किया, संभाला, लेकिन फिर भी एक जगलिंग आपकी लाइफ में आ गई है और वो जगलिंग को समझने की आप कोशिश कर रहे हो। तो उससे पहले रिश्ते में फिर से एंटर करना या कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड आपके बारे में एक नई तरह से, जैसे हो सकता है कि पहले जैसा मैंने कहा आपके बारे में बहुत गॉसिपिंग कर करके आपको बदनाम किया गया, तो अब आपको फिर से तारीफ करने का ऐसा कुछ शुरुआत होगी जिसमें आपकी बहुत तारीफ करनी शुरू की जाएगी। लेकिन इस बार उन रिश्तों से, उन लोगों से वो तारीफ सुनने में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि इन तारीफों से अब मुझे चार्जिंग नहीं मिलती है, तो बेटर होगा कि ना कर। नो, आपके मन में जो भी सवाल है अभी उसका आंसर है नो। अब ये अलग अलग होगा, है ना, ये मेरी बातें कहते वक्त आपके मन में कोई सवाल आया है और उसका आंसर है नो। अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप रीडिंग को रिवाइंड करिए और पूरी रीडिंग सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए, तो फिर से वो सवाल आपके मन में आ जाएगा और उस सवाल का आंसर है नो। अभी आप बहुत बर्डन में हैं, बहुत चोट लगी हुई है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है उस बात को, उस रिश्ते को पूरा करने से पहले। बहुत स्टक है, हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अभी वो जो रिश्ता है ना उस पर इतना ध्यान नहीं दीजिए, या जो रिश्ते गॉसिपिंग की वजह से ख़राब हो गए उसको इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अब वो तारीफ़ करना शुरू करेंगे तो भी आप उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए, वो आपकी लाइफ में अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं देना है। लेट गो कर दीजिए। आप तो अपनी ज़िंदगी से उन रिश्तों को, उन बातों को, उन तारीफ़ों को, कोई तारीफ़ करे तो ठीक और कोई बुराई करे तो ठीक, आपकी लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी बड़ी परेशानी में बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी या लगातार की जा रही है कि आप किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में फंस जाएं या अटक जाएं या किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो आपको कोई भी नई शुरुआत, नया डिसीजन, नया काम, नए लोग, नए रिश्ते इस वक्त नहीं बनाने हैं। इस वक्त जो भी पुराना है उसको समेटिए और जो जा चुके हैं वहाँ भी मेहनत मत करिए, वो सब होल्डिंग पे डाल के छोड़ दीजिए, दिमाग ही नहीं लगाइए, तो आपके दिमाग को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा और हेडेक होना कम हो जाएगा। इस वक्त जो अवेलेबल हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आ रहे जा रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं या समझने का नाटक कर रहे हैं, नाटक वाले कौन होंगे? जो पिछले कुछ महीनों में आपको बहुत बेइज्जत कर चुके हैं लेकिन अब आपको समझने की ड्रामा कर रहे हैं या ये दिखा रहे हैं कि वो आपको समझ रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही डांट रहे हैं, भले ही लड़ रहे हैं, भले ही शिकायतें हैं, पर आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं, एक ब्रेक हो चुका है। तो जो ब्रेक हो चुका है उनको तो अभी छोड़ ही दीजिए। जो एक बुरा एक्सपीरियंस की तरह आपकी ज़िंदगी में थे और अब आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसको होल्ड कर दीजिए, है ना। उनको कोई रिस्पॉन्स मत करिए, क्योंकि दोनों पक्ष सुने बिना कभी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, है ना। आपके साथ भी हो चुका है
और उनको इस वक्त लेट गो, उनको माफ़ अभी आप नहीं कर सकते, उनकी आत्मा, आपकी आत्मा उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ खो चुके हैं और उसमें उनका भी योगदान है। तो अभी आपकी आत्मा उनको माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उनको होल्ड कर दीजिए। बचे खुचे जो लोग हैं, जो वो ज़्यादा मोस्टली होते नहीं हैं, वो 2, 3, 4 इतने भी हो तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिएगा। मेरे पास 1 या 2 मोस्टली, और वहाँ पे आप अपने आप को बहुत लकी समझिएगा। और इस वक्त उन 2 लोगों से रिश्ता खराब नहीं हो, या उन 3-4 लोगों से रिश्ता खराब नहीं हो, उसके लिए क्या चेंज आपको अपने में करना है और क्या ट्रांसपेरेंसी आपको उससे रखनी है, ताकि वो रिश्ते और ग्रो हो जाए। गोल्डन लाइट आ रही है, बहुत खूबसूरत आ रही है, तो वो रिश्ते आपको आने वाले जीवन में बहुत खुशियाँ देने वाले हैं। और बाकी का जो रिश्ता चला गया, खो गया है, वो भी सब कुछ आ जाएगा। ऑब्वियस है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जितनी गांठें पड़नी है पड़ जाएगी, लेकिन जिनमें बिल्कुल गांठ नहीं है या जो बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, पहले उनको संभाल लेते हैं और फिर आने बाकी के रिश्ते को रिवर्स में उसके साथ जाएंगे, तो एक कवच के साथ होगा। एटलीस्ट एक गवाह तो होगा कि तुमने ये बोला, तुमने ये नहीं बोला। तो इस तरह से आप रिश्तों को इस मंथ में समेटना शुरू करेंगे। तो ये मंथ रिश्तों को समझना, अपने अंदर चेंज करना, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी करना, और कुछ रिश्ते स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और करनी है, कुछ रिश्तों को समेटना है, कुछ रिश्तों को लास्ट में जाकर भुलाना है, और कुछ रिश्तों को होल्डिंग पे छोड़ देना है कि गो विद द फ्लो, देखा जाएगा जो भगवान की मर्जी। आप तो सबमिट टू गॉड, सबमिट टू एंजल्स, आप उनको कह सकते हैं कि ये वाला मैंने आपको दिया, आया तो आपकी मर्जी से, गया तो आपकी मर्जी से, आप चेक कर लो। तो इस तरह का कुछ होने वाला है इस पोर्टल में। तो अच्छा है बहुत, और थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इमोशंस वाला जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो थोड़ा टफ होता है, और जितना नियर डियर है उतनी मुश्किल होती है। तो आप एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल रफाइल आपको गोल्डन लाइट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूसली आपको हील करेंगे। अगर आप चाहो तो आर्कएंजल रफाइल लिखकर एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। थैंक यू आर्कएंजल रफाइल फॉर फास्ट हीलिंग, ये एक पेपर पे लिखिए। अगर आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं तो एक वाइट पेपर या गोल्डन पेपर ले लीजिए, और उसमें ग्रीन कलर से लिखकर थैंक यू आर्कएंजल रफाइल फॉर फास्ट हीलिंग लिख दीजिए। उसको उसके ऊपर एक ग्लास रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ढक्कन लगा कर रख दीजिए। 24 आवर्स उसको चार्ज होने दीजिए। अगर आप बहुत पेन में हैं तो दोनों साइड वही रख दीजिए, नीचे भी वो लिखा हुआ, ऊपर भी वो लिखा हुआ। पानी पूरा चार्ज होने के बाद उस पानी को पीजिए, अपनी फैमिली, अपने नियर डियर, अपने लव वंस को पिलाइए। मैं ये कर चुकी हूँ और बहुत पेनफुल साइकिल से निकल कर आई हूँ, तो आप भी ऐसा करके ट्राई करिएगा। और ये रेमेडी, अगर ये रेमेडी वर्क करे तो आपके लिए वर्क करे, तो आपको हर हालत में कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना है, थैंक यू एंजल एंड सबमिटेड। नहीं तो फिर आर्कएंजल रफाइल इस मंथ इस पोर्टल में तो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एहसान फरामोशों के पास में एंजल्स नहीं होते हैं, डिमॉन्स होते हैं। किसी ने आपके लिए मदद की या कुछ किया तो उसको रिटर्न थैंक यू तो बोलना बनता ही बनता है। अगर आप इतने गरीब हैं कि आप उसको थैंक यू और सॉरी भी नहीं बोल सकते, तो फिर एंजल्स आपके पास नहीं रह सकती। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा हमेशा अपने। फाइल नंबर 3, वेट। जो भी आप चाह रहे हो, जैसा भी आप चाह रहे हो, जहाँ भी आप चाह रहे हो, उन सब चीज़ों में आपको अभी वेट करना है। आपके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है किसी बात को लेकर, तो इस पोर्टल को खुलने पर उन चीज़ों में आपको वेट करना है, या अपने एफर्ट्स नहीं डालने। अगर अपने आप आपके घर पर चल कर आए तो आप उसको कंसीडर करिएगा, लेकिन आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, या आप जाकर वहाँ उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो इस पोर्टल में जो आपको काम करना है
वो आपको काम करना है। अपने क्या कहते हैं, आपके जो शौक़ हैं या जिस चीज़ के लिए आप टेम्पर हो जाते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है। और स्पेसिफ़िकली अगर आप अल्कोहल लेते हो या ऐसी कोई आदत है जो आपको हेल्थ वाइज़ या मनी वाइज़ या लाइफ वाइज़ या रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो उन सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल करके रखना है, ताकि इस पोर्टल के क्लोज़ होते होते आप जिन चीज़ों को चाह रहे हो उन चीज़ों के लिए अगला पोर्टल खुलना शुरू हो जाए। तो इस पोर्टल में आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत टैम्पर कर रही है, उन चीज़ों को अभी नहीं करना है। और हो सके इस मंथ में अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो मना कर देना है कि ये अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं दूसरे काम में बिज़ी हूँ। तो आप अगले महीने ये अपॉर्चुनिटी ले आना मिनिमम, और मैक्सिमम अपनी लाइफ को देख के एटलीस्ट एक बार आप उनको, भले ही अगले दिन बुला लेना, लेकिन एक बार आप उनको बोल के ये चीज़ बोल के उस अपॉर्चुनिटी को, जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना कि कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हस्बैंड से पूछूंगी या वाइफ से पूछूंगा या मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ, पार्टनर से पूछ के बताता हूँ, बॉस से पूछ के बताता हूँ। तो इस तरह का कुछ बोलकर एटलीस्ट एक दिन या मैक्सिमम एक महीना या एक साल उस अपॉर्चुनिटी को आप टाल देना। अभी वो आपके लिए अच्छी नहीं है, अभी आप उस वो जो बहुत टैम्पर कर रही है आपको, वो आपको नहीं करना है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आपके उसमें, आप जहाँ हो वहाँ बहुत अंधेरा है, बट आर्कएंजल माइकल वहाँ पे हैं और वो लगातार स्वॉर्ड लेकर अपनी खड़े हैं और अपनी प्रेजेंस को आपको दिखने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके दुश्मन भी आपका माइंड रीड कर सकते हैं। तो वो अपनी प्रेजेंस बनने नहीं दे रहे हैं, लेकिन लगातार वो अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों को काट रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए वो चीज़ें जो आपको बहुत टेम्पर कर रही हैं या आपको बहुत परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों को अभी आप कंसीडर ही मत करो। उसकी वजह से आप अपने इमोशन को भी अप डाउन मत करने दो, नहीं तो रिलेशन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। एक बहुत खूबसूरत सी ब्लेसिंग आपके आसपास में है जो भगवान ने आपको भेजी है, आप उसको देख नहीं रहे हो, और बाकी 3 चीज़ जो आपके जीवन में खो गई है आप उसको बहुत कंसीडर कर रहे हो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस वक्त वो जो चीज़ आपके पास आई हुई है ना, कहते हैं ना कि जिस चीज़ को फोकस करोगे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी और जिस चीज़ को इग्नोर करोगे वो चीज़ छोटी हो जाएगी। ऐसा तो आपको इस वक्त वो ब्लेसिंग जो आपके जीवन में आई हुई है उसको फोकस करना है, और वो 3 चीज़ जो आपके जीवन में खो गई है उसको आपको इग्नोर करना है इस वक्त। अपने आप वो जैसे नॉक नॉक मैं खो गई हूँ ऐसा करके आए तो आप उसको कंसीडर करके थोड़ा जो भी जितना फास्टली उसको समेट सकते हैं समेट दीजिए। खुद से उस चीज़ों को याद करना, या वो मैं क्यों ऐसा हो गया, क्यों खो गया, मैंने क्या गलती की, उसने क्या गलती की, इन सब चीज़ों में आप इस मंथ में मत पड़िएगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ने अपने हाथ में उन चीज़ों को जस्टिस करने का डिसीजन ले लिया है और अपनी रोशनी आपको दे रहे हैं। आर्कएंजल रफाइल को उन्होंने कहा है, हो सकता है आप आर्कएंजल माइकल के फॉलोवर हो या उनमें बिलीव करते हो, तो उन्होंने जैसे ऑर्डर रिक्वेस्ट की है कि ये मेरा फॉलोवर है, आपको इसको फास्ट हील करना है, ऐसा सब कुछ आपको उनके थ्रू मिल रहा है। और आर्कएंजल यूरियल आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं ना, तो ये एक प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अभी जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है जिसको आप कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बाकी 3 चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये वाली जो ब्लेसिंग दे रहे हैं इसको इस वक्त आप इंजॉय करो, और बाकी 3 चीज़ जो आपकी लाइफ से खो गई है उसको इतना कंसीडर नहीं करो या वहाँ आप मत जाओ। वो आती है तो उसको देख लो, समझ लो, सुन लो और क्लोज कर दो। डेटा दिमाग में है ना, आपको उसके लिए कोई हैप्पी रिस्पॉन्स करना है ना उसके लिए आपको कोई सैड रिस्पॉन्स करना है। तो इस तरह से आपको उस चीज़ को हैंडल करना है।
आप बहुत टाइम से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत पेशेंसफुली आप कुछ चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें बहुत मान सम्मान आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। वो चीज़ जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे लगातार, उस चीज़ में आपको बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। लेकिन जैसा मैंने बोला, उस मान सम्मान को चुराने की जो कोशिश कर रहा है, जो उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसको आर्कएंजल माइकल ने संभाला हुआ है। तो इस वक्त आप कोई भी ऐसी बात मत बोलिए, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लीजिए या किसी ऐसे इंसान से मत मिलिए जो वहाँ जाकर कोई ऐसी गॉसिपिंग कर दे जिसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। तो आप खुद कहीं मत जाइए उससे रिलेटेड बातों में, जो आए उससे बात कर लीजिए, रिस्पॉन्स कर लीजिए, रिश्तों को ख़राब मत करिए। आपकी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे या तो वो रिश्ता शुरू हो जाए, कोई कमिटमेंट भी नहीं करना है और डिसकमिटमेंट मतलब ख़त्म भी नहीं करना है, शुरू भी नहीं करना, ऑन होल्ड। वो आर्कएंजल माइकल ने संभाला हुआ है। उसके बाद एंड रिजल्ट आपके पास आएगा और उसमें जो भी हो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। आप देखेंगे तो एक गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन के, कहीं भी आपको अगर कोई गोल्डन लाइट दिखती है या जैसे ज़मीन पर एक गोला गोल्डन लाइट का है या आसमान में देखते हैं या कभी कभी एक तरह ना कांच के उस पर गोल्डन लाइट्स पड़ रही है खूब सारी, तो वो सब आर्कएंजल माइकल आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास करा रहे हैं और वो कह रहे हैं दुखी मत हो बच्चे, मैं हूँ फ्रंट में तेरे, तो तू मेरे पीछे है और तू मुझे बहुत प्यारा है, बस थोड़ा टाइम दे। बहुत सारा दुख, परेशानी, अकेलापन, एक जंजाल, एक अजीब सी बेचैनी से आप अभी निकल रहे हो। लेकिन लगातार देखिए, जैसे विंडो पे ये लाइट, जैसे आपको कोई विंडो दिखी, झरोका दिखा और वहाँ ऐसे गोल 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 रोशनी, तो वो आपसे कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, मैं हूँ तेरे साथ में, थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा संभल, क्योंकि जिसने तुझे धोखा दिया है वो भी मेरा फॉलोवर था, पर वो करेक्टर का बहुत छोटा निकल गया है। तो आप थोड़ा पेशेंस दो। मुझे भी समझने में टाइम लगा कि वो एक धोखा दे रहा है या मस्का मार रहा है, वो मेरा ट्रू फॉलोवर नहीं है। तो अब मैं संभाल रहा हूँ, तुम थोड़ा सा आर्कएंजल रफाइल के साथ टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरे फ्रेंड है, तो कहीं भी ग्रीन कलर की रोशनी विथ गोल्डन लाइट दिखे तो यूँ समझ लेना कि हम दोनों दोस्त आए हैं तुझे संभालने के लिए। अगर कहीं पे भी गोल्डन लाइट विथ ग्रीन एंड रेड कलर दिखे तो समझ लेना आर्कएंजल यूरियल आप तुमसे कह रहे हैं कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और ये मेरा दोस्त है और मैं भी तेरे जीवन में एंटर करना। बहुत प्यारी सी, ऐसा लग रहा है एंजल्स बोल रहे हैं। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा और सबमिटेड अगर आत्मा से आ रहा हो ना तो सबमिटेड ज़रूर कर दीजिएगा और सच में सबमिटेड होकर आगे बढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि 3 एंजल्स आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो बी पेशेंस, बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बट आप आगे से अभी कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे या कोई डिसीजन, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे। जो आपके घर में आ रहा है उससे अच्छे से मिलेंगे, बात करेंगे। आपको कहाँ जाना है, एक ब्लेसिंग है जो आपके जीवन में आई हुई है इन 3 के जाने के बाद। आप खुद वहाँ जाएंगे ताकि आप हील हो सके। वहाँ आपको आर्कएंजल रफाइल मिलेंगे और वो बहुत फास्ट हील करेंगे उन 3 जगह, और उन 3 जगह से रिलेटेड किसी भी जगह पर आपको इस वक्त नहीं जाना है। वहाँ आर्कएंजल माइकल ने मैदान संभाला हुआ है। सो बहुत खूबसूरत और एक बहुत प्यारी दोस्ती आपके और उनके बीच में जो नज़र आ रही है, ये बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत चोट लगी, बहुत घायल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत सोशल आपको बहुत बाहर निकाला गया, आपको सोशली बहुत बदनाम किया गया, आप पर बहुत बहुत काम डाला गया, आपकी एक्टिविटी को बहुत जज किया गया, आपको ब्रेन आउट करने की कोशिश की गई, आपको बहुत सारे क्या कहते हैं
क्लेम लगाए गए, लेकिन अब एंजल्स आपकी लाइफ में स्माइल लाना चाहते हैं, आपको स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं। वो कह रहे तू रेस्ट कर ले, अभी मैं वो काम कर रहा हूँ जो तेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे होगा, अभी तू मत कर, अभी तू रेस्ट कर। और रेस्ट से रिलेटेड जो एक गिफ्ट तुमको भेजी गई है उसकी तरफ, उसके साथ रहे, उसके पास जा, उससे बातें कर। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा ध्यान से उसको सेलेक्ट करिएगा और देखिएगा कि रिपीटेड वो सही चल रहे हैं। तो एक होते ना, अगर ध्यान दे ये वाला इंसान मेरे जीवन में कब खुशी क्या क्या एक डेटा बन रहा होता है, तो वो डेटा चेक करने के बाद उसकी तरफ बढ़ना शुरू करो। जो ये 3 हैं, चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, वो अभी आप मत करो। वो आते हैं तो ख़राब भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी यूँ समझ लीजिए कि केस कोर्ट में लगा हुआ है, तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है ना, नतीजा आने तक। तो ये वाली बात है। तो पाइल नंबर 3, होप रीडिंग अच्छी लगी हो तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। बाय बाय।